ये वाला जो पोर्शन करवा रहा हूँ ये प्रीलिम्स में काफ़ी पूछता नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की मतलब जल्दी जल्दी करवाऊँगा इसको, क्योंकि मीन्स का पोर्शन है और ज़्यादा फैक्ट्स है नहीं इसमें। अर्थ मूवमेंट, फोर्स फ्रॉम इंटीरियर और एक्सटीरियर कॉज फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल चेंज ऑन अर्थ मटेरियल, ब्रिंग चेंज इन अर्थ सरफेस कॉल्ड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अर्थ के सरफेस में जो चेंजेस आते हैं उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जियोमॉर्फिक। इट इज़ रिजल्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्सेस, दो टाइप का फोर्स होता है, उसके कारण होता है ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। टू, और वो है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक क्या होता है, एक्सटीरियल फोर्स होते हैं, ना कि अंदर से नहीं आते, बाहर से आते हैं, जैसे कि सन, ग्रेविटी, विंड एट्सेट्रा। ये सब मतलब सन एनर्जी, सन ग्रेविटी, ये इसके एनर्जी होते हैं। और एजेंट क्या होता है, विंड वगैरह होते हैं, जैसे जो मूव करवाते हैं, जैसे सॉइल को मूव कराते हैं ना, तो विंड हो गया या रेन हो गया। रिजल्ट इन माइनर टोपोग्राफी फीचर, एग्जांपल केव, रिवर, वैली, बीच एट्सेट्रा। एंडोजेनिक, इंटीरियर फोर्स, हीट फ्रॉम कोर, तो अंदर के फोर्स होते हैं, जैसे कि कोर वगैरह से जो हीट आता है, वॉल्केनो निकलता है, वो सब। रिजल्ट लैंड अपलिफ्टमेंट, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एट्सेट्रा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी लैंड फॉर्म्स, एग्जाम्पल माउंट, प्लेटू, कॉन्टिनेंट, ओशियनिक बेसिन। तो ये लैंड फॉर्म करने का काम करते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, ये सब। अब अपन ने देखा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, अब देखते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट। एंडोजेनिक यानी कि इंटीरियर मूवमेंट, मतलब डायस्ट्रोपिक एंड कैटास्ट्रोपिक सडन मूवमेंट। तो ये देखते हैं, अनप्रडिक्टेबल शॉर्टर ड्यूरेशन कैन बी ऑब्जर्व बाय ह्यूमन। तो इसको कहते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट, जो अंदर से आ रहा है, जैसे कि अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि अंदर से आ रहे तो पता नहीं चलता, और थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि और ये ह्यूमन ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, सुनामी है, एक्सेट्रा। अब डायस्ट्रोटॉपिक मूवमेंट, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट, ये था, ये वाला था एंडोजेनिक बता दिया। अब डायस्ट्रोपिक और ये देखते हैं डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। पहला एंडोजेनिक था, अब दूसरा डायस्ट्रोपिक देखेंगे। ठीक है, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑपरेट स्लोली। तो ये डायस्ट्रोपिक में क्या होता है कि धीरे धीरे मूव करता है, एलिविएट करता है और बिल्ड होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, जैसे हिमालय हो रहा है तो वो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर आएगा। अब ये स्लो ऑपरेट होता है, लीड फॉर्मेशन, प्राइमरी लैंडफॉर्म्स वगैरह फॉर्म। अब ये डायस्ट्रोपिक के अंदर तीन तीन टाइप होते हैं, टेक्टोनिक, आइसोस्टोनिक, यूस्टेटिक। आइसोस आइसोटोनिक और यूस्टेटिक। तो ये स्पेलिंग सही है वैसे, मैंने क्योंकि एनसीईआरटी से लिया था। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक भी ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। तो या एक बार फिर भी चेक कर लेना गूगल में प्लीज़। एंडोजेनिक हो गया, एंडोजेनिक मूवमेंट भी बता दिया, जो इंटीरियर फोर्स के कारण होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जो इसका एग्जांपल दिया था अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, एंडोजेनिक मूवमेंट का। अब डायस्ट्रोपिक मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट एलिवेटर, बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑपरेट स्लोली, लीड फॉर्मेशन, प्राइमरी लैंडफॉर्म। थ्री टाइप, टेक्टोनिक, आइसोटोनिक, यूस्टेनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मीन्स टू बिल्ड कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट इफेक्टिंग अर्थ सरफेस, मीन्स टू बिल्ड कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट अफेक्टिंग अर्थ सरफेस। तो जो इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट और माउंटेन बनता है, और वो कैसे बनता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस जब होता है तो उससे अफेक्ट होके बनता है। अब इसके अंदर आता है टेक्टोनिक के अंदर, मीन्स टू बिल्ड के अंदर, कि एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। ठीक है, तो एपिरोजेनिक में क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट कॉज बाय रेडियल फोर्स कैरेक्टराइज बाय लार्ज स्केल अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस सब्सिडेंस लैंड, स्लो वाइड स्प्रेड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। तो ये इसका एग्जांपल मिड ओशियनिक रीज है। तो इसमें क्या बोल रहा, जब वर्टिकल मूवमेंट होता है रेडियल फोर्स के कारण, और उससे क्या होता है, बहुत अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे कि एक रिवर है, उसके
नीचे ऐसे पहाड़ बनते जा रहा और ये बहुत सारा अपलिफ्टमेंट हो रहा, ये वर्टिकली हो रहा ना, तो ये जब बाहर बन लैंड फॉर्मेशन करेगा, यही जैसे जैसे निकलेगा आर्किपेलागो वगैरह बनेगा, ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है। और फिर एपिरोजॉनिक मूवमेंट कह देते हैं उसको। और ये स्लो होता है काफ़ी, और ये बहुत दूर तक फैलता है, और ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग वगैरह में काम करता है। फिर ओरोजोनिक मूवमेंट, माउंटेन बिल्डिंग कॉज बाय टेंजेंशियल फोर्स इन्वॉल्व इंटेंस फॉल्टिंग ऑफ नैरो बेल्ट, एग्जाम्पल हिमालय प्लेट्यू। तो इसमें इसमें वर्टिकल होता था एपिरोजेनिक में, इसमें ओरोजेनिक में हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जब दो पहाड़ जब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ से पहाड़ बनता है, तो उसको कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट कॉज बाय टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो जैसे ये वाले फोर्स है ना, ये ये टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। हाँ, तो कम अब ये हिमालय प्लेट्यूज का एग्जांपल है टेंजेंशियल फोर्स का। फिर कंप्रेशनल फोर्स, अर्थ रॉक पुश स्क्वीज अगेंस्ट ईच अदर, रिजल्ट फोल्ड फॉर्मेशन। ये कंप्रेशनल फोर्स में एक दूसरे के अगेंस्ट में पुश करते हैं और स्क्वीज करते हैं, तो उससे बनता है। फिर टेंशनल फोर्स, पुल रॉक अपार्ट रिजल्टिंग, जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो इसको टेंशनल फोर्स कहते हैं। फॉल्ट्स, ये फॉल्ट्स बनाता है। और फोल्डिंग बनाता है, फोल्ड और फॉल्ट बनाता है, मतलब जब कंप्रेशन होगा तो फोल्ड बनेगा। और अपना जो माउंट एवरेस्ट हिमालय है वो भी कंप्रेशनल फोर्स के कारण बना है। अब वही जो फोल्डिंग बताया था यहाँ पे, ये फोल्डिंग कंप्रेशनल फोर्स और फॉल्टिंग टेंशनल फोर्स, ठीक है। ये एग्जाम वगैरह में डायग्राम बना देना करके। फोल्ड, स्ट्रक्चर इन विच लेयर आर बेंट विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं लॉस होती। टाइप्स ऑफ फोल्ड्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हिमालय और एल्प्स है, एल्प्स माउंटेन। तो अब इसमें देखते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है इसको लिम्ब कहते हैं, मतलब ये जो लंबा सा निकला है साइड ऑफ अ फोल्ड। और फिर एंटिक्लेन कहते हैं जो स्ट्रेटा बैंड अपवर्ड होता है, और जो नीचे बैंड होता है उसको सिंक्लिन कहते हैं। और फिर जो बीच में जो छेदा टाइप का होता है, डेट इज़ रिफ्ट टाइप का। रिफ्ट वैली जो हुआ था, रिफ्ट वैली होता था ना, हाँ, नहीं, रिजेस हुआ था, रिजेस, हाँ रिजेस। तो वो जो रिजेस टाइप का है वो सिमेट्रिकल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एकदम सिमेट्री में हो रहा है, लाइक इसका एंगल सही है ना, तो इसलिए सिमेट्रिकल फोर्स कहते हैं। और बोथ लिम्ब इंक्लाइन एट सेम एंगल, जब दोनों लिम्ब एक दूसरे से इक्वल एंगल पे रहेंगे तो उसको सिमेट्रिकल कह देंगे। जब एक एंगल मोर देन अदर रहेगा तो उसको असिमेट्रिकल कह देंगे। और जब एक एंगल बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाता है तो उसको ओवरफोल्ड बोल देते हैं, ओवरफोल्ड बियॉन्ड वर्टिकल एक्सिस। और फिर जब अगर दूसरे के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, उससे एंगल ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है, पहले थोड़ा इंक्लाइन था अब और ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, तो रिकम्बेंट फोर्स लिटरली लाइंग डाउन ऑन अदर लिम्ब। और फिर लास्ट में आता है नेप। नेप क्या होता है, पूरा पूरा उसके ऊपर सो जाता है। तो ये नेप जो होता है वो शायद डाइवर्जेंस वाले उसमें बस होता है, जब कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस होता है तो उसी में बस होता है, ये और कहीं पे नहीं होता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, हाँ ये वहीं पे ही होता है। अब फॉल्ट आर फ्रैक्चर बाय विच प्राइमरी सरफेस ब्रोकन एंड डिस्प्लेस विथ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। नॉर्मल फॉल्ट, वन ब्लॉक डाउनवर्ड अदर, रिजल्ट फॉर्मेशन नॉर्मल और डिस्लिप फॉल्ट ड्यू टू टेंशनल फोर्स। तो एक ब्लॉक है जो दूसरे के अंदर चल देता है, रिजल्ट क्या होता है उसका, फॉर्मेशन नॉर्मल और डीप स्लीप फॉल्ट ड्यू टू, और ये किसके कारण होता है, टेंशनल फोर्स के कारण। टेंशनल फोर्स अपन पढ़े थे जब दो लोग दूर जाते हैं एक दूसरे से, उसको जब टेंशन होता है तो दूर जाते हैं एक दूसरे से। और क्या था, टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेस यानी पास आना, कंप्रेस करना, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट हो गया, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये तीन टाइप के फॉल्ट हैं। नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो अपन नॉर्मल फॉल्ट पढ़ चुके हैं, अब रिवर्स फॉल्ट पढ़ते हैं। वन ब्लॉक मूव अप ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, रिजल्ट रिजर्व फोर्स और थ्रस्ट फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट, जब एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर मूव करता है कंप्रेशनल फोर्स के कारण, उस जब पास आते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, और दूसरा भी पास आ रहा और ऐसे करके मूव कर गया,
तो उसको कह देंगे रिवर्स फॉल्ट। और इसमें क्या हो रहा था, टेंशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से दूर जा रहे थे और वो नीचे बैठ गया, ठीक है, वन ब्लॉक डाउनवर्ड अदर। हाँ, तो ये टेंशनल फोर्स के कारण होता है और ये तो होता है अपना कंप्रेशनल फोर्स। फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, मूव अक्रॉस ईच अदर, जब एक दूसरे से ऐसे करके जो है एक दूसरे से ये इधर चल दिया, ये इधर चल दिया, तो इसके कारण हो रहा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। मूव अक्रॉस ईच अदर, नो वर्टिकल मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। द अप थ्रस्ट फॉल्ट इन अ फॉल्ट कॉल्ड हॉस्ट, तो जो अप थ्रस्ट फॉल्ट जो पड़ रहा है उसको हॉस्ट कह देते हैं। और जो द डाउन ड्रॉप्ड फॉल्ट कॉल्ड ग्रेवन, तो ये जो दो है मान के चलो, तो ये ऊपर जा रहा है, राइट, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हॉस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेवन। अब फोल्ड माउंटेन और फॉल्ट माउंटेन। फोल्ट माउंटेन में कंटिन्यूटी होती है, फोल्डिंग होता है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है, कॉनिकल शेप होता है, तो ज़्यादा बड़ा होता है ये सेडिमेंट्री रहता है, सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं, क्योंकि फोल्ड होता है तो एक के बाद सेडिमेंट बनते जाते हैं। लेंथ में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अरावरी, रॉकी, एटलस, ये सब एग्जांपल है। अब फॉल्ट माउंटेन क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है और इसमें फोल्टिंग होती है, जैसे, और ये ब्लॉक शेप्ड का रहता है और बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता, और इसमें जनरली इग्नियस रॉक फाइंड आउट होता है और इसका विड्थ बहुत ज़्यादा होता है, लंबाई ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा नहीं होता, बट विड्थ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल है विंध्या एंड सतपुरा, तो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर आते हैं ये विंध्या एंड सतपुरा, और इसके बीच से नर्मदा रिवर भी बहती है। आइसोस्टेसी मूवमेंट, ये सब। अब आइसोस्टेसी मूवमेंट, तो इस पे थोड़ा सा दिक्कत था। आइसोस्टेसी है ये, मैं गूगल में देख रहा था ऐसे करके, तो हाँ, तो इसका स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, मतलब मैं भी कर लूँगा। स्टेट ऑफ एक, तो मैं जब इसको NCERT से ही लिखा हूँ, तो NCERT में तो ऐसे ही लिखा था, बट गूगल कुछ अलग दिखा रहा था। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन अर्थ क्रस्ट, तो नाम से पता चल रहा है स्टेसी की बात कर रहा है, एक स्टेट में रहने की, तो आइसोस्टेसी मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम और अब अपन मूवमेंट देख रहे हैं ना, तो पहले आइसोस्टेसी देखेंगे, फिर यूस्टेटिक देखेंगे, फिर हो गया, फिर इतना ही आइसोस्टेसी और यूस्टेसी मूवमेंट। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन अर्थ क्रस्ट, वर्टिकल मूवमेंट अंडर एक्शन ऑफ फ्लोटेशन। ये क्या होता है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है अर्थ के क्रस्ट में, सबसे ऊपर पोर्शन में, और फिर वर्टिकल मूवमेंट अंडर एक्शन ऑफ द फ्लोटेशन, तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है किसके कारण, फ्लोटेशन के कारण। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रॉक लेयर ऑफ डिफरिंग डेंसिटी एंड मोबिलिटी टू अचीव बैलेंस क्लस्टर कॉलम, तो ये होता इसलिए है क्योंकि फ्लोटेशन के कारण डिस्प्लेसमेंट होते रहता है बिटवीन रॉक के लेयर्स पे, जो अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, एंड और वो मोबिल करते हैं सो दैट उनको बैलेंस मिल सके, तो इसी कारण आइसोस्टेसी मूवमेंट देखते हैं। क्लस्टर कॉलम और यूनिफॉर्म मास अबाउ लेवल ऑफ कंपनसेशन इन विच टोपोग्राफी एलिवेशन इज irreversibly related to underlying rock density, तो जो टोपोग्राफी एलिवेशन हो रहा है इज irreversibly related to underlying rock density। आइसोटेसी आर evident along mountain which are having deeper roots, तो एक बार इसको द स्कैंडिनेवियन माउंटेन वेयर आइस मेल्टिंग आर सीइंग ग्रेजुअल राइज ऑफ लैंड विच इज़ एविडेंट थ्रू सीरीज ऑफ राइज्ड बीचेस, तो एक बार इसको वापस पढ़ते हैं आइसोस्टेसी मूवमेंट को। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन अर्थ क्रस्ट, वर्टिकल मूवमेंट अंडर एक्शन ऑफ फ्लोटेशन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रॉक लेयर ऑफ डिफरिंग डेंसिटी एंड मोबिलिटी to achieve balanced cluster column or uniform mass above level of compensation in which topography elevation is irreversibly related to underlying rock density. Isostasy are evident along mountain which are heavier, deeper roots.
द स्कैंडिनेवियन माउंटेन तो पता ही है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन एग्जांपल है। बाकी ये एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है अर्थ के क्रस्ट पे, और बाकी वर्टिकल मूवमेंट अंडर एक्शन ऑफ फ्लोटेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रॉक लेयर ऑफ डिफरिंग डेंसिटी होता है, मोबिलिटी टू अचीव बैलेंस क्लस्टर कॉलम और यूनिफॉर्म मास मूव अबाउ लेवल ऑफ compensation in which topography elevation is irreversibly related to underlying rock density. अब यूस्टेटिक मूवमेंट, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ सी लेवल चेंज वॉल्यूम। यूस्टेटिक मूवमेंट, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ सी लेवल, तो इसमें यूस्टेटिक में क्या होता है, पूरा सी लेवल चेंज होते रहता है। इंक्रीज मेल्टिंग ग्लेशियर, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इंक्रीज़ हो जाता है सी का लेवल, और डिक्रीज़ कब होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ लेयर होता है नीचे सी के अंदर, जब लेयर फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि एक गंजी है, तो उसके अंदर अगर इतना पानी है और फिर पत्थर डालोगे तो पानी की वैल्यू और बढ़ेगी, तो वही बोल रहा, फॉर्मेशन ऑफ लेयर होता है तो डिक्रीज़ हो जाता है। ओशनिक रिज, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ ओशनिक बेसिन, इंटीरियर फोर्स कॉज डिक्रीज इन सी लेवल। तो जब ओशनिक रिज बनता है, जैसे कि पहाड़ बनते हैं अंदर पे ऐसे करके, तो उससे कैपेसिटी रिड्यूस होती है ओशन बेसिन की, और उससे डिक्रीज़ होता है सी लेवल। अब एक्सोजेनिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, फोर्स अबाउ सरफेस एजेंट, तो जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, जैसे कि इसके एजेंट क्या क्या हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर, इन्वॉल्व एग्रीडेशन, डिग्रेडेशन, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब एग्रीगेशन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है एग्रीगेशन और डिग्रेडेशन को। एग्रीडेशन क्या होता है, एक्शन टू वेरियस प्रोसेस कॉज डिपोजिशन ऑन सरफेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेड स्लोप। तो ये बहुत सारे प्रोसेस का एक एक्शन होता है, तो और वो क्या करवाता है, डिपोजिशन करवाता है, एक जगह ले जाके उसको बैठाता है। ठीक है, और डिग्रेडेशन डेंड्यूएशन क्या होता है, कंबाइंड एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेस that cause wearing away earth's surface and cause a general lowering and leveling out of earth's surface, involve weathering, erosion and mass movement। combined action of various earth का प्रोसेस होता है जो कॉज करता है कि वेरी अवे कर सके, मतलब ले जा सके, जो जो एग्रीगेशन में हुआ था, वो बैठा हुआ था, उसको डिग्रेडेशन से हटा सके, वही होता है और कुछ नहीं। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, और एल्फ्रेड वैगनर एक जियोग्राफिकल हिस्टोरियंस थे, मतलब जो हिस्ट्री और जियोग्राफी को साथ में लेके पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा सा प्लेनेट था, उसमें सारे प्लेनेट एक साथ थे, पेंजिया, और उसको पेंजिया नाम दिया पूरे एक साथ उसको, और सी को दिया पैंथालसा नाम। फिर धीरे धीरे जब वो ड्रिफ्ट आया, बीच से कटा, बीच से जब हटा, बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस जो मैं बताऊंगा आगे, तो उससे लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। सी को बोल दिया गोंडवाना, नीचे वाले को बोल दिया गोंडवाना लैंड, ऊपर वाले को बोल दिया लॉरेशिया, जिसमें, और फिर उसके बाद धीरे से ये हो गया। ठीक है, पूरा बन गया सब एक दूसरे से। अब ये क्या किए, अल्फ्रेड वैगनर बोले, प्रपोज्ड अर्थ मेड अप ऑफ 3 लेयर, सियाल, सीमा और नाइफ। सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोटिंग विदाउट रेजिस्टेंस, और ओशन सीमा अपन पढ़ चुके हैं, जो एल है, जो एल्यूमिनियम है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट होता है, और जो मैग्नीशियम है वो ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट होता है। तो उन्होंने भी यही बोला कि जो सियाल है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो फ्लोट होता है विदाउट रेजिस्टेंट, जबकि ऐसा है नहीं, वो बहुत टफ है, मतलब प्लेट्स को मूव करना। फिर सीमा ओशियनिक क्रस्ट, कोर नाइफ, कार्बोनिफेरस पीरियड, 1 कॉन्टिनेंट पेंजिया एंड 1 ओशन पेंथालसिया। तो एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और एक ही ओशन था पेंथालसा। ठीक है, स्प्लिट नॉर्थ अंगारा लैंड, लॉरेशिया, और सदर्न में गोंडवाना। तो ऊपर वाले को बोल दिया लॉरेशिया या लॉरेशिया या फिर अंगोरा लैंड, और नीचे वाले को कह दिया गोंडवाना। ठीक है, बाय रिफ्ट रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, जब रिफ्ट चला ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट को। ठीक है, अब
टेथेसी नॉर्थ कंसिस्ट, नॉर्थ अमेरिका जो ऊपर वाला था टेथेसी बोला, उसमें क्या क्या था, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, पर उसमें अरेबिया और इंडिया नहीं था, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया थे, तो वो बने। और नीचे सदर्न गोंडवाना में क्या क्या कंसिस्ट था, अफ्रीका विथ अरेबिया, मेडागास्कर, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो नीचे सबसे ज़्यादा मूव हुआ। नॉर्थ शिफ्ट रिफ्ट, अब नॉर्थ से शिफ्ट, नॉर्थ एक तो ईस्ट से वेस्ट चला, अब नॉर्थ से साउथ ड्रिफ्ट चल रहा, सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरेशिया, साउथ अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया मूव किया नॉर्थ में, और ये यू प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर ऑस्ट्रेलिया मूव किया ईस्ट में, और एंटार्क्टिका मूव किया साउथ में। अरेबिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड मर्ज टू एशिया, जो अरेबिया था वो भी सेपरेट होने लगा, जो अपना अभी यूएई वगैरह है ना, जो जूता टाइप का दिखता है, सीट कंट्री बोलते हैं जिसको, हाँ, सूडान और इथोपिया, ये सब जो है वहाँ पे, जिबूती, तो वो जूते टाइप का जो बना है ऐसे ऐसे करके, जो एशिया से कनेक्ट है, ठीक है। ही ऑल्सो प्रपोज फोर्स ऑफ कॉज ऑफ कॉन्टिनेंट मोशन, तो उन्होंने फोर्स के बारे में भी बताया। पहला जो फोर्स बताया उन्होंने बोला जो इक्वेटर वर्ड मोशन है वो कॉज बाय पोल फिलिंग फोर्स के कारण होता है। इक्वेटर यानी कि ये वाला फोर्स, वो पोल फिलिंग फोर्स के कारण होता है, विच इज़ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी रिजल्ट ऑफ। तो ये जो पोल फ्लिंज फोर्स आया था वो क्यों आया था, और मतलब ग्रेविटी का क्या रोल था, रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब रोटेशन हो रहा था उसके कारण पोल फ्लिंज फोर्स आया, और फिर जो ग्रेविटेशन का था उसके कारण, ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल के कारण वो अपने अपने जगह से हिले, और फिर जो बॉयंसी जो वाटर में फोर्स काम करता है वो भी एक रीज़न था। तो और वेस्टवर्ड मोशन क्या था कि मतलब वेस्ट अलग अलग क्या हुआ, ये तो along east and west direction caused by tidal force of sun and moon। तो जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था, वेस्टवर्ड मोशन along ईस्ट वेस्ट, मतलब ऐसे कटा था ना बीच से, जब साउथ अफ्रीका अलग हो गया किससे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, साउथ अमेरिका अलग हो गया साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो उस टाइम जो काम किया उसका टाइडल फोर्स के कारण वर्क किया सन एंड मून का। अब एविडेंस क्या क्या है, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, सिमिलैरिटी, कोस्ट लाइन, अफ्रीका साउथ अमेरिका में सिमिलैरिटी है और बिल्कुल है। तो ये सब मैं भी डायग्राम बना देना क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी, मैं भी बनाऊंगा बट मैं भी यहाँ नहीं बना रहा। अब इसमें एक बुलार करके है, उन्होंने प्रूव किया थ्रू फैटोम लाइन बाय रिमूविंग डेप्थ ऑफ ओशंस। कौन थे, बुलार, BULLAR, उन्होंने प्रूव किया थ्रू फैटोम लाइन। फिर प्लेसर डिपॉजिट, जैसे कि रिच डिपॉजिट गोल्ड इन घाना कोस्ट, ऑल्सो ब्राज़ील प्लेट्यू, तो ये है घाना कोस्ट में, अफ्रीका में है घाना कोस्ट, वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे तो प्लेसर डिपॉजिट हुआ, एक बार पूरा पहले पढ़ लेता हूँ। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, प्लेसर डिपॉजिट, फॉसिल एविडेंस, स्ट्रक्चर एविडेंस, रॉक ऑफ सेम रॉक, एज अक्रॉस ओशन, तो ये उसके बाद ग्लेशियर डिपॉजिट। तो ये 6 चीज़ हैं जो प्रूव करते हैं, एविडेंस देते हैं कि हाँ भाई ये जो सर ने बोला है अपना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वो सही है, CTTT। तो हो गया अपना मैचिंग कॉन्टिनेंट हो गया, प्लेसर डिपॉजिट हो गया, फॉसिल एविडेंस भी है, जैसे कि मेसोसॉरस है, फॉसिल फाउंड होता है ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में। साउथ अमेरिका के ईस्ट में मेसोसॉरस डायनासोर है, मेसोसॉरस, और वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी है। स्ट्रक्चर एविडेंस, तो स्ट्रक्चर एविडेंस क्या है, सिमिलर लैंड फॉर्म, जैसे कि माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ अफ्रीका। माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका ईस्ट में जो एंडीज़ एंड रॉकीज़ माउंटेन भी है ना, जैसे कि हाँ ये जो एंडीज़ एंड रॉकीज़ माउंटेन है, जब ऊपर वाला चला था ईस्ट टू वेस्ट वाला, तो वो अलग हुए थे लेकिन एक ही पार्ट थे, तो दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर एविडेंस है। रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मैचिंग ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका,
ग्लेशियर डिपॉजिट, टिलाइट जो है, टिलाइट एक चीज़ है, वो फाउंड इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया एट्सेट्रा, सारे जगह पे मिलता है ये टिलाइट। तो वो ग्लेशियर डिपोजिशन बताता है। फिर क्रिटिसिज्म भी है इसके एल्फ्रेड वॉगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। फोर्स इनएडिक्वेट फॉर मूवमेंट, रिजिड फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक क्रस्ट, नॉट easy ड्रिफ्टिंग थ्योरी इनटू कंडीशन प्री कार्बोनिफेरस। जो फोर्स है वो इनएडिक्वेट फॉर मूवमेंट होता है, रिजिड रॉक ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक क्रस्ट, नॉट इजी ड्रिफ्टिंग। तो रिजिड होता है रॉक वगैरह, तो कॉन्टिनेंट ऐसे मूव नहीं कर सकता, इतना ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। थ्योरी ऑफ कंडीशन प्री कार्बोनिफेरस, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज स्टार्टेड, एविडेंस फ्लोरा फौना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद वापस स्टार्ट हुआ। फिर कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब CCT देखते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं हुई है। और जो ये था ना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें 2013 में मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो भी ध्यान रखना। अब यार मैं धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा और तेज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ से तेज करते हैं। ऑर्थर होम्स थे, वो पॉसिबिलिटी ऑफ द कनेक्शन करेंट्स इन मेंटल पोर्शन बोले कि जो पॉसिबिलिटीज़ है कि कन्वेक्शन करंट आता है, दैट इज़ नीचे से आता है कन्वेक्शन करंट इन मेंटल पोर्शन जनरेट बिकॉज रेडियो एक्टिव एक्टिविटी कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेज इन मेंटल पोर्शन एंड इट इज़ ऑल्सो एजम्पशन बट ड्यू टू मेंटल फोर्स ऑफ कन्वेक्शन करंट लीड्स टू मूवमेंट। तो एक बार डायग्राम देख लो, जैसे कन्वेक्शन सेल होता है, हीट लाइक अ टी लीड्स कन्वेक्शन करंट। तो और ये सपोर्ट करता है प्लेट टेक्टोनिक को, जो हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक को। अभी तो अपन देखते हैं। फिर मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, नॉट जस्ट प्लेन बट फुल ऑफ रिलीफ यंग रॉक। तो ये NCERT में इसका डायग्राम है, ये कुछ की टर्म्स है वो देख लेते हैं। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर में क्या होता है, प्लेन का बस नहीं बल्कि जबकि जो पूरा रिलीफ है यंग रॉक वो सब का भी मैपिंग होता है। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ है, उस पर NCERT में डायग्राम वगैरह बना था, कुछ काम का नहीं है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन देख लेते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। तो जो मार्जिनस होते हैं तो वो बताते हैं ट्रांजिशन क्या हो रहा है कॉन्टिनेंटल शोर से डीप सी बेसिन का। कॉन्टिनेंटल शोर यानी कि बाहर वो जो एंड वाला, जैसे कि बीच वगैरह होता है ना वो, फिर डीप सी तक। दिस इंक्लूड क्या क्या करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। तो कॉन्टिनेंटल्स ये एक ऐसे करके बनेगा, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, फिर नहीं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ से शुरू हुआ, और अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो ये आपके लिए कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा। और ये इसके बाद यहाँ पर फोर से ये मतलब ऐसे करके करते करते जाएगा, और ऐसे करके जो आएगा वो आ जाएगा डीप ट्रेंचेस, डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। यहाँ पे डीप ओशियनिक ट्रेंचेस बन रहा, तो यही है। अब एबाइसल प्लेन्स लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशियनिक रिज। तो जो प्लेन लाई करता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये मार्जिन से मान के चलो, और ये मिड ओशियनिक रिज है यहाँ पे, तो इसके बीच पे जो कर रहा है लाई, जैसे ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हुआ, और यहाँ पे जो ये वाली एरिया है और से, तो इसको बोल देंगे एबाइसल प्लेन। फिर मिड ओशियनिक रिज इंटर कनेक्ट चेन माउंटेन इन ओशियन। तो मिड ओशियनिक रिज ऐसे करके जो बनता है ना ओशियन में, तो वही होता है मिड ओशियनिक रिजेस इंटर ट्रेंचेस यानी गड्ढा होता है, मिड ओशियनिक रिज यानी इंटर कनेक्ट चेन माउंटेन। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो 2010 में पूछ चुका है, अब इसको देखते हैं, ठीक है।
हैज़ प्रपोज इन 1961। हैज़ जो था उसने प्रपोज किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। कांस्टेंट मैग्मा इरप्ट मिड ओशियनिक रिज। कांस्टेंट मैग्मा, फिर इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि ईजी है और मेरे को समझा भी हुआ है और ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी स्पीक्स हैज़ प्रपोज 1961 सी फ्लोर स्प्रेडिंग कांस्टेंट मैग्मा इरप्ट मिड ओशियनिक रिज प्रेजेंट ऑफ मिड ओशियनिक रिज along sea floor active ridges continuous eruption rock equidistant show similarities period chemical composition magnetic properties rock youngest and increase away from ridge ओशन क्रस्ट रॉक 200 मिलियन ईयर ओगो, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। और कॉन्टिनेंट क्रस्ट रॉक 3200 मिलियन ईयर एगो। सेडिमेंट ऑन ओशन थिन, जो सेडिमेंट होते हैं ओशन में वो थिन होते हैं। रप्चर ऑफ ओशनिक क्रस्ट न्यू लावा कम आउट एंड वेज ऑन टू ओशनिक क्रस्ट दिस pushes ocean crust either side causing ocean floor to spread. The spreading crust sink down and oceanic trenches get consumed। जो ओशियनिक ट्रेंच जो बता रहा था गड्ढा, उसमें जाके कंज्यूम हो जाता है ये स्प्रेड जो होते रहता है। तो यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। बोलना चाह रहा है कि सी हमेशा जो सी का फ्लोर है वो हमेशा स्प्रेड होता चाहता है रहता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में। ये जो प्लेट है वो कॉइन किया गया था जेटी विल्सन के द्वारा 1965 में। थ्योरी ऑफ मॉर्गन मैकेंजी एंड पार्कर 1967 में। प्लेट ब्रॉड एंड रिजिड सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर इंक्लूड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड क्रस्ट। तो ये अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल और क्रस्ट को पूरा कंज्यूम करता है प्लेट। द प्लेट्स आर मोशन एंड अंडरलाइन एस्थेनोस्फीयर। जो प्लेट्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। अंडरलाइन एस्थेनोस्फीयर एंड अंडरलाइन एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये प्लेट ओशनिक क्रस्ट है। अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है ये, तो उसी के बारे में बता रहा है। ये ऐसा प्लेट ऐसा दिखता है बेसिकली और ये प्लेट है, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन विथ इन प्लेट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ प्लेट विथ इन मार्जिन, ये इसके बारे में बताते हैं। प्लेट जो मॉर्गन मैकेंजी हैं बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन होते रहते हैं प्लेट्स में। फिर 5th पॉइंट है कि प्लेट 100 किलोमीटर थिक रिज अनेबल टू डिफॉर्म एक्सेप्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो प्लेट तो बहुत मोटा होता है तो वो डिफॉर्म नहीं कर सकता सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स जब तक ना आ जाए। फिर 7 मेजर प्लेट बताते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। और फिर 7 अदर माइनर प्लेट बताते हैं जो है कोकोस प्लेट बिटवीन अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नज़ाक प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो जो कोकोस प्लेट है और नज़ाक प्लेट है वो अमेरिका की बात करता है। सी फॉर ऊपर वाला, एन फॉर नीचे वाला। नज़ाक जो है साउथ अमेरिका और पैसिफिक की बात करता है। फिर अरेबियन प्लेट जो ऑब्वियसली साउथ अरेबिया ये लैंड मास के पास है। और फिर फिलीपींस प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। फिर कोरोलिन प्लेट जो है इंडिया और फिलीपींस के बीच पे है। फूजी प्लेट जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। फिर वापस एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बोला और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोला। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी अपन पढ़े थे, उसमें सियाल की बात करता है कि सियाल, सीमा और नाइफ जो है 3 लेयर हैं और ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं बोलते हैं एकदम, जबकि फ्री फ्लोटिंग नहीं होता है। अपन देखें प्लेट तो मूव ही नहीं कर सकता, ये तो इसका सिर्फ अलग अलग उसके पहले से हिस्से हैं। जो 7 मेजर है जो वो मूव किया था और बाकी तो माइनर हैं। और फिर मैकेनिक्स इनएडिक्वेट, इसका मैकेनिक्स था इनएडिक्वेट था। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है बोथ सियाल सीमा पार्ट ऑफ सेम प्लेट बोला और ऑफन हाई रेजिस्टेंस दिखाते हैं इन लोग और क्लियरली एक्सप्लेन किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। फिर मूवमेंट ऑफ प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव इन डिफरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन रिजल्ट 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं प्लेट और इन लोग 3 टाइप का
बाउंड्रीज रिजल्ट करता है मूवमेंट ऑफ प्लेट से। अब डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखते हैं इसको। एक तो ओशन डाइवर्जेंस होता है, पहले अपन डाइवर्जेंस देख रहे हैं और फिर कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस होता है। इसमें ओशन कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस नहीं होता, सिर्फ डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं। तो पहले डाइवर्जेंस देख लेते हैं, जिसमें पहला ओशन डाइवर्जेंस बोल रहा है, ये होता है दोनों ओशन एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं और इसमें मिड ओशियनिक रिज निकलता है और मैग्मा के थ्रू। अब इसको देखते हैं, जब जोन ऑफ टेंशन लिथोस्फीयर स्प्लिट सेपरेट्स मूव अपार्ट, ये कंप्रेशनल फोर्स नहीं, टेंशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो बताया था पहले वहाँ, तो वही लिथोस्फीयर स्प्लिट्स सेपरेट्स मूव अपार्ट टू अपोजिट डायरेक्शन, हॉट मैग्मा कम्स बाय क्रैक फॉर न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू रॉक पुश ओल्डर कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो अभी पढ़े अपन। और फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा नियर crack result in formation of mid-oceanic ridge, accumulation of magma near crack result in formation of mid-oceanic ridge। तो जब पूरा भरते जाता है, एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे नया ओशियनिक रिज बनता है और मैग्मा इरप्ट स्लोली विदाउट एक्सप्लोजन, सैलो अर्थक्वेक ऑब्जर्व नियर मिड ओशियनिक रिज, एग्जांपल कार्ल्सबर्ग रिज। तो इतना ही है। और ये कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पे है? इंडिया के पास और अफ्रीका के पास, जो मॉरिशस आइलैंड वगैरह है ना, वहाँ पे है कार्ल्सबर्ग रिज। फिर कॉन्टिनेंट, तो इसमें सिर्फ और सैलो अर्थक्वेक आता है, जो कि 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स स्पीड होता है। इंटरकॉन्टिनेंट और नहीं, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक नहीं आता, तो एक ही टाइप का अर्थक्वेक आता है। तो ये अच्छा है, ठीक है। ओशनिक बढ़िया, ओशनिक डाइवर्जेंट हो गया। अब कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में। इंट्रा कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग, इंटरप्लेट थिनिंग, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस, इसमें भी मिड ओशियनिक रीज फॉर्म होता ही है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, तो इंट्रा कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग, upward movement of convection current over continental plate result in fragmentation of continent. It cause creation of series of crack called rift valley. इसमें रिफ्ट वैली बनता है, तो ये ध्यान रखना, ये जो हो रहा है वो रिफ्ट, मतलब रिफ्ट यानी गड्ढा बीच में आ जाना। और मैग्मा आउट, एग्जांपल ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, तो जो ईस्ट अफ्रीका में हुआ था, अभी देखेंगे आगे पे, रेड सी के पास जो हुआ था ना, वहाँ पे अरेबियन प्लेट्यू के पास, तो वही है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा कॉन्टिनेंट रिफ्टिंग हुआ, रिफ्टिंग यानी कि गड्ढा होना। फिर इंट्रा प्लेट थिनिंग, प्लेट और पतला होता है। पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर एंड ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट, रिफ्ट वैली वाइडन ग्रेजुअली, जो रिफ्ट में वैली में जो रिफ्ट आया था वो वाइड होते जाता है। फील्ड विद ओशन वाटर, एग्जांपल रेड सी, और वो ओशन वाटर से फील्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल है रेड सी। फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज, कंटिन्यूस स्प्रेडिंग प्लेट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेट मटेरियल। तो फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज, continuous spreading plate and creation of new plate material along rift valley pushes two continents apart. At this stage new oceanic basins along both the side of ridges, example mid Atlantic Ocean। तो न्यू ओशन बेसिन फॉर्म हो जाता है, जैसे एटलांटिक ओशन अभी बन ही रहा है, बोलते हैं बनते जा रहा है, और वो फैलते जा रहा है, तो वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। और पैसिफिक ओशन धीरे धीरे कंप्रेस होते जाएगा, ठीक है। फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखते हैं। अभी तक अपन डाइवर्जेंट देख रहे थे, दूर जाने की बात कर रहे थे, डाइवर्ज की बात कर रहे थे। अब कन्वर्जेंट की बात करेंगे, ओशन कन्वर्जेंट। इसमें कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी होता है और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी होता है। ओशन, अच्छा अब देखो यहाँ पे भी जो अर्थक्वेक है वो जो इस पे है कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस में, उस पर भी अर्थक्वेक आता है, और एक ही टाइप का अर्थक्वेक आता है। अब कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जिसमें कन्वर्ज होता है, ठीक है। तो ओशन कन्वर्जेंट व्हेन
जब कन्वर्ज हो रहा है, जब मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो इसको तो भी इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे करके टकरा रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। ओशन कन्वर्जेंट, व्हेन टू ओशनिक प्लेट मर्ज, when two oceanic plate merge, oceanic plate higher density descend into asthenosphere, प्रोसेस कॉल्ड सबडक्शन। जब जब जो हायर डेंसिटी का होता है वो डिसेंड कर जाता है एक दूसरे ओशन के, उसके अंदर घुस जाता है, तो उसको कहते हैं सबडक्शन। जैसे ये हो रहा है ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबडक्शन। यहाँ पे लिख भी रखा हूँ सबडक्शन, ठीक है। अब region of subduction called subduction zone, subduction lead formation of trench, deepest region जो होता है उसको subduction trench कहते हैं। example subduction of Pacific plate below Eurasian plate resulted in Mariana Trench, Mariana Trench जो यूएस के पास पे है, जापान ट्रेंच एंड प्लेट्यू ट्रेंच, ठीक है। तो जब ये होता है तो ऐसे बनता है। फिर सबडक्शन प्लेट अंडरगोज डिफॉर्मेशन, इंटेंस कॉम्प्रेस, मेटामॉर्फिज्म एंड मेल्टिंग एज इट रिच डीपर पार्ट। जैसे जैसे अंदर जाता है तो एक्सट्रीम में इसका मेटामॉर्फिज्म होता है, मेल्टिंग होता है। तो वही सम मोल्टन मटेरियल बाहर आने की कोशिश करते हैं, जैसे जब जब वो ऊपर जाता है, और फिर वॉल्केनो से रिजल्ट तो निकल जाते हैं उसको। फिर मैग्मा पाइल अप कंटिन्यूसली ऑन अदर ओशियनिक क्रस्ट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ऑन सी फ्लोर। तो जब ये जो मैग्मा निकलते रहते हैं यहाँ से, इस ओशन के अंदर से, तो वो फॉर्म करते हैं माउंटेन और सी फ्लोर फॉर्म करते हैं उस पर, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ऑन सी फ्लोर। फिर व्हेन अबाउ सी लेवल रीड वॉल्केनिक आइलैंड, जब जब सी लेवल के ऊपर चल देता है ये वॉल्केनो, मतलब जो फूट रहा होता है, तो वो उसको कहते हैं वॉल्केनिक आइलैंड। फिर आर्किपेलागो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड स्टार्टेड इन ओशन फाउंड अराउंड ओशनिक कन्वर्जेंट बाउंड्री विथ इंटेंस वॉल्केनो एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब आर्किपेलागो का पार्ट है। सबडक्शन जोन साइट ऑफ मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ इंटेंस अर्थक्वेक, जो सबडक्शन साइट होता है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड होता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। सबडक्शन जोन साइट, यानी ये जो वाला जो जगह है ना, ये सबडक्शन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस अर्थक्वेक। और फिर ओशनिक कन्वर्जेंस, ऑल थ्री टाइप ऑफ अर्थक्वेक ऑब्जर्व्ड, मेजॉरिटी अर्थक्वेक कन्फाइंड टू अ नैरो डीपिंग जोन अलॉन्ग सबडक्शन स्लैब कॉल्ड बेनियोफ जोन। और जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, बेनियोफ जोन के पास आता है, जहाँ पे नैरो डीपिंग जोन होता है अलॉन्ग सबडक्शन स्लैब। तो ये वाला जो है ये बेनियोफ जोन है, जो जहाँ पे वो हो रहा है सबडक्शन, उस प्रोसेस को, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो बाकी देख लेते हैं। ये जो मैग्मा इससे निकल रहा है और कंटिन्यूस फोर्स के द्वारा ये अंदर घुसते जा रहा है, विद बेनियोफ जोन मोर मासेस, सबडक्शन हो रहा है यहाँ पे, सरफेस रिजल्ट को क्रिएशन ऑफ ट्रेंचेस, यही सबडक्शन उसका, ठीक है। ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, अब ओशन और कॉन्टिनेंट में कैसे कन्वर्जेंस हो रहा है। ओशन मार्जिन कॉल्ड कंटिन्यूस मार्जिन, ड्यूरिंग सबडक्शन thick sequence of rock along continent margin is compressed and deformed to form a chain of fold mountain, example Andes and Rockies। तो ड्यूरिंग सबडक्शन thick sequence of rock along continent margin is compressed and deformed to form a chain of fold mountain, example Andes and Rocky। जब सबडक्शन होता है थिक सीक्वेंस ऑफ रॉक जो है वो कॉन्टिनेंट मार्जिन में कंप्रेस होते हैं, और वही जो थिक सीक्वेंस हैं वो डीफॉर्म होते हैं टू फॉर्म अ चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। एज ओशनिक प्लेट सबडक्ट क्रिएट ट्रेंचेस, जब ओशनिक प्लेट नीचे जाता है तो वो ट्रेंचेस बनाता है, डेट इज़ गड्ढा बनाता है। और फिर अर्थक्वेक जनरेटेड एट बेनियोफ जोन, यहाँ पे भी बेनियोफ जोन में जो ऊपर पढ़े थे, एज ओशनिक प्लेट सबडक्ट डीपर इट गेट्स मेल्टेड एंड स्टार्ट टू राइज। जैसे ओशनिक प्लेट नीचे घुस जाता है वैसे ही वो ये नीचे घुसते जा रहा है, तो वैसे ही वो ऊपर निकल जाएगा, और ये ट्रेंचेस बना रहा है जैसे ही घुस रहा है। तो दिस राइजिंग मैग्मा विल एक्यूमुलेट इन ओवरलाइन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच में eventually migrate to surface leading to formation of volcano, example subduction of Nazca plate
below South America plate has resulted in various in the volcanoes such as the Ojos del Salado मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ओजस डेल सेलिडो, और वो किसके कारण बना है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के कारण साउथ अमेरिका में। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, और कोटोपैक्सी और एंडीज़ भी वैसे ही बने हैं। और थे इसमें भी सारे टाइप के अर्थक्वेक आते हैं। तो जो ओशन में भी सारे आते हैं, ओशन कॉन्टिनेंट भी में भी सारे टाइप के अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट में कोई अर्थक्वेक नहीं आता। जो अभी अपन पढ़ेंगे, जो हिमालयस फॉर्म हुआ है वो कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से फॉर्म हुआ है। लैंड सेपरेटेड बाय ओशनिक क्रस्ट, टू प्लेट कन्वर्ज इंटरवेनिंग सी। तो इसमें क्या होता है, ये जब जो था ओशन था बीच में, तो ये पूरा अब गायब हो गया, ये इतना पास आ गया कि ओशन गायब ही हो गया। तो लैंड सेपरेटेड बाय ओशनिक क्रस्ट, टू प्लेट कन्वर्ज इंटरवेनिंग सी इनक्लोज एंड सी फ्लोर सबडक्ट बिनेथ वन ऑफ प्लेट। तो दो जो प्लेट हैं कन्वर्ज होते हैं, इंटरवेनिंग सी इनक्लोज एंड सी फ्लोर सबडक्ट बिनेथ वन ऑफ प्लेट, कंटिन्यूस कन्वर्जेंट complete subduction of oceanic crust and two continental mass get stitched at zone called Stutcher zone. तो continuous convergent complete subduction of oceanic crust and two continental masses get stitched at zone called Stutcher zone. तो यहाँ पे स्ट्यूचर जोन बनता है जब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो जब एक दूसरे से स्टिच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको स्टिचर जोन कहते हैं। व्हेन कोलाइड लोअर डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंट डजंट परमिट टू सबडक्शन, जब कोलाइड होते हैं तो जो लोअर डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंट है वो परमिट नहीं करता सबडक्शन के लिए, तो वो एक दूसरे से बस टकराते रहते हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं जा पाते सिर्फ, तो इस कारण ऐसा होता है। ओशियनिक मटेरियल ब्रेक फ्रॉम कन्फाइनल ब्लॉक एंड assimilated in mantle. At this point of time volcano activity ceases will continue. तो इस टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी सीज हो जाता है, रुक जाता है, यहाँ पे वॉल्केनो नहीं बनते। अर्थक्वेक तो आता है लेकिन वॉल्केनो नहीं बनते। फिर एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ओशियनिक मटेरियल ब्रेक फ्रॉम कन्फाइनल ब्लॉक एंड assimilated in mantle. Oceanic material break from continental block and assimilated in mantle. At this point of time volcano activity ceases will continue in convergence forces the continental crust partially under other one, creating an unusual thick layer of intense folding. The sediment deposited in a basin between continental margin undergoes a continental and intense compression result very high fold mountain. तो अब इसको एक बार वापस पढ़ लेता हूँ लास्ट वाला पॉइंट। ओशनिक मटेरियल ब्रेक फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड assimilated in mantle. At this point of time volcanic activity ceases will continue in convergence forces the continental crust partially under other, तो दूसरे के अंदर घुसता है, वन क्रिएटिंग एन अनयूजुअल थिक लेयर ऑफ इंटेंस फोल्डिंग। तो उससे क्या रिजल्ट होता है कि इंटेंस फोल्डिंग बनता है। द सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन अ बेसिन बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन अंडर गोज, तो जब सेडिमेंट डिपॉजिट होता है द बेसिन बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में अंडर गोज कॉन्टिन्यूअल एंड इंटेंस कंप्रेशन, तो वो बहुत इंटेंस और कंटिन्यूस कंप्रेशन में जाता है, उसके कारण रिजल्ट करता है फोल्ड माउंट का फॉर्मेशन। सैलो एंड इंटरमीडिएट अर्थक्वेक ऑब्जर्व, दोनों ही टाइप के अर्थक्वेक यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। अब कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री में कोई अर्थक्वेक नहीं होता। ट्रांसफॉर्म और प्लेट बाउंड्रीज, तो कंजर्वेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे से बस साइड में जाते हैं, ऐसे एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म और पैरेलल बाउंड्री, एट conservative plate margins slide past each other without any formation of new crust. Margins slide past each other without any formation of new crust, इसमें नया crust नहीं बनता। Parallel move example Sandrias fault, such a series of transform fault also found on oceanic crust where they offset the oceanic ridge through
through their length, that is conservative plate boundary. Such a series of transformation fault also found on oceanic crust, तो ये oceanic crust में भी मिलता है. They offset the oceanic ridge through their length, that is conservative plate boundary. Causes of plate tectonic. प्लेट टेक्टोनिक के क्या 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 रीजंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा, हो जाएगा अच्छा टाइम पे, जल्दी जल्दी किया अपन यहाँ पर से. अब कन्वेक्शन करंट जब होता है तो उसके कारण प्लेट टेक्टोनिक होता है. जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये बना के आना, ये मेंटल है, इसके ऊपर लिथोस्फीयर है. यहाँ से जब कन्वेक्शन करंट पास हो रहा है तो यहाँ से रिजेस निकल रहे हैं और वो जाते जाते जा रहे हैं. और ये ट्रेंचेस में जो पुराने पत्थर हैं, जो अपन सी स्प्रेडिंग थ्योरी देखे थे, तो वो मूव करते थे, राइट. पुराने पत्थर इधर मूव करते थे और इधर नए पे रहते थे. तो वो वही हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें. रिलीज द स्लैब पुल. तो अच्छा, ये स्लैब पुल है, रिलीज़ नहीं है, रिलीज़ तो दूसरा है. तो कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, हीट रिलीज बाय रेडियो एक्टिविटी. तो इसमें दो टाइप होता है. इन्वॉल्व वोल मेंटल, पूरा मेंटल इन्वॉल्व करता है, ओनली एस्थेनोस्फीयर. कन्वेक्शन करंट राइज फ्रॉम बिलो, क्रिएट क्रैक. व्हेन करंट इनकाउंटर सिमिलर करंट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दे descent into deeper part of mantle and drag lithosphere down into mantle along trenches. When current encounters similar current from opposite direction, they descend into deeper part of mantle and drag lithosphere down into mantle along trenches. अब mantle plumes क्या होता है, type of mantle involve jet like bloom of low density from core boundary. तो ये मेंटल का, ये एक मेंटल प्लूम्स उसके टाइप का है. एक सेकंड. हाँ, तो टाइप ऑफ मेंटल इन्वॉल्व जेट लाइक बॉटम लाइक बिकम ऑफ लो डेंसिटी. एक सेकंड. हेलो, सॉरी यार. मेंटल प्लम्स टाइप ऑफ मेंटल इन्वॉल्व जेट लाइक ब्लूम ऑफ लो डेंसिटी making from core boundary. Type of mantle and involve jet like bloom of low density making from core boundary. As bloom reaches lithosphere, it is spread laterally domain surface zone of the earth and move them along direction of mantle bloom. Cause of formation of volcanic hotspot, example Hawaii hotspot, reunion hotspot etc. leads interplate movement. इसको एक बार वापस पढ़ लेते हैं. तो मेंटल प्लूम्स क्या होता है, टाइप ऑफ मेंटल जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, वो क्या करता है, एक इन्वॉल्व करता है जेट लाइक ब्लूम को. वो लो डेंसिटी का होता है, लो डेंसिटी का मटेरियल होता है फ्रॉम कोर बाउंड्री, उसका इन्वॉल्व करता है. एज ब्लूम रिचेस लिथोस्फीयर में जब पहुंचता है, स्प्रेड लेटरली वो स्प्रेड होना शुरू होता है डोमेन सरफेस में, और उस जोन को क्या कहते हैं, अर्थ एंड मूव देम अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मेंटल ब्लूम, और उसके कारण वो मेंटल ब्लूम होता है. और कॉज क्या होता है फॉर्मेशन का, वॉल्केनिक हॉट, उसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक हॉटस्पॉट का. एग्जांपल हवाईयन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट एट्सेट्रा. लीड्स इंटरप्लेट मूवमेंट, और ये क्या करता है, इंटरप्लेट मूवमेंट करवाता है. तीसरा, ये तो अपना पहला टाइप मतलब कॉसेस पढ़ रहे थे ना प्लेट टेक्टोनिक के. तो कन्वेक्शन करंट है, फिर मेंटल प्लूम्स कर लिए, इसके बाद रिज पुश करेंगे, फिर ग्रेविटी स्लाइडिंग करेंगे, फिर स्लैब पुल करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं रिज पुश. मैग्मा राइजिंग मिड ओशियनिक रिज फॉर्म न्यू लिथोस्फीयर ऑन आइदर साइड, प्लेट पुशिंग ओल्डर अवे कॉजिंग मूव प्लेट अवे फ्रॉम रिजेस. ये तो अभी तक वही पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ है. फिर ग्रेविटी स्लाइडिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग सेंटर ऑफ रिज स्टैंड हाई ऑन ओशियनिक फ्लोर. दिस रिजल्ट इन ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब अवे फ्रॉम ओशियनिक रिज. Spreading center of ridge stand high on oceanic floor. This result in gravitational sliding. Gravity के कारण slide होता है. Spreading center of ridge stand high on oceanic floor. ये और ओशियनिक फ्लोर पे जाता होता है, और रिजल्ट क्या करता है, ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग करता है ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब का. ठीक है, अवे फ्रॉम ओशियनिक रिज.
अब स्लैब पुल क्या होता है, कंसीडर टू बी अलोंग सबडक्शन जोन वेयर सबडक्टिंग प्लेट पुल्स द रेस्ट ऑफ द स्लैब अलोंग। जब जब ये ऐसे करके हो रहा है और ये ऐसे करके बन रहा है तो यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, राइट। और ये पूरा जब स्लैब पुल अंदर घुसते जाते हैं तो वहाँ पे स्लैब पुल होता है, उसी को कह रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या दिया इनका, ये जो भाई साहब थे इनके कॉज प्लेट टेक्टोनिक का क्रिटिसिज्म, बोथ अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका आर सराउंडिंग बाय रिजेस। दोनों अफ्रीका और एंटार्क्टिका रिजेस से सराउंडेड है एंड हैव नो सबडक्शन जोन, कोई सबडक्शन जोन फिर भी नहीं है, टू एकोमोडेट न्यू लिथोस्फीयर बीइंग जनरेटेड, जिससे नया लिथोस्फीयर जनरेट हो पाए। ऐसा क्यों, जब आपके उसमें बोल रहे हैं कि भाई जब भी कुछ भी होगा, मतलब जैसे कुछ मिक्स होगा एक दूसरे से आके, सब जैसे ओशन कन्वर्ज करेंगे तो वहाँ पर तो रिजेस बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बोथ अफ्रीका में भी नहीं बन रहे और एंटार्क्टिका में भी सराउंडेड बाय रिजेस एंड हैव नो सबडक्शन जोन। मतलब रिजेस से तो सराउंडेड हैं, रिजेस तो हैं अगल बगल, लेकिन सबडक्शन जोन नहीं है वहाँ पे। तो ये इसको पूरा नहीं कर पाता। फिर प्लेट टेक्टोनिक इन पाथ दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अर्लियर माउंटेन एंड मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट एंड न्यू नाउ दे आर डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट वन इन फ्यूचर। तो प्लेट टेक्टोनिक इन पाथ that is formation of earlier mountain and movement of different plate and how they are different from present one and future। तो ये भी नहीं बताता प्लेट टेक्टोनिक की फॉर्मेशन ऑफ अर्लियर माउंटेन एंड मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट कैसे हुआ और अब पहले से कैसे डिफरेंट है एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो डिफ्रेंशिएशन नहीं बताता, वही बोल रहा बस यही था। वैसे तो इसका आने का चांसेस कम था, तो मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन समझा भी नहीं खुद से और समझा भी नहीं पाया। तो अब इसको देख लेते हैं, पूरा एक ग्राफ में बना रखा है। पहले डाइवर्जेंस का देखते हैं। लैंड फॉर्म के फीचर्स क्या क्या हैं। मिड ओशियनिक रिज होता है एक तो, ठीक है। मिड ओशियनिक रिज अपन पढ़ चुके हैं, जहाँ से पहाड़ फटता है तो बाहर निकलते हैं। और फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है। ओशियनिक डाइवर्जेंस में बात कर रहा है, ये एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो मिड ओशियनिक रिज फॉर्म होता है, यहाँ से पहाड़ निकलता है और फटता है। फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है। अब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जब कॉन्टिनेंट अलग होते हैं तो एक रिफ्ट वैली बनती है, मतलब क्रैक आता है। उसके बाद शैलो सी बनता है, वहाँ पे शैलो सी, छोटा सा सी बन जाता है जैसे रेड सी। फिर मिड ओशियनिक रिज आ जाता है, जैसे कि इसमें रिज आया था मिड ओशियनिक रिज, वैसे इसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही बस दोनों का वो है। और जो अर्थक्वेक है दोनों में सैलो आता है, वॉल्केनो दोनों में बनता है। अब एग्जांपल अपन देख रखे थे डाइवर्जेंस ओशन का, मिड अटलांटिक रिज, कार्ल्सबर्ग रिज का, ईस्ट पैसिफिक रिज, ठीक है। और कॉन्टिनेंट का ईस्ट अफ्रीकन रिज वैली, रेड सी, मिड अटलांटिक रिज। अब ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो इसमें क्या होता है, एक तो ट्रेंच फॉर्म होता है, सबडक्शन जोन होता है, ठीक है। और फिर बेनी ऑफ जोन बनता है। ओशनिक की बात कर रहे हैं तो ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ट्रेंचेस क्या आते हैं, ट्रेंचेस वो गड्ढे, ठीक है। ट्रेंचेस वो गड्ढा था जो सबसे डेप्थ में होता है ना, वही ट्रेंचेस। फिर सबडक्शन जोन बनता है। फिर बेनी ऑफ जोन बनता है। बेनी ऑफ जोन वो जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो आता है। फिर वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनो नहीं, अर्थक्वेक आता है सबसे ज़्यादा बेनी ऑफ जोन में। फिर वोल्केनिक माउंटेन बनता है। फिर वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक माउंटेन जो सी लेवल से ऊपर पार कर जाता है उसको वोल्केनिक माउंटेन कह देते हैं। और फिर वोल्केनिक आइलैंड, जब बहुत सारे वोल्केनो ऊपर आते हैं फिर आइलैंड आर्क बनाते हैं। फिर आर्किपेलागो बनता है और इसमें सारे टाइप के अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनो भी यस इरप्ट होता है और ये एग्जांपल है जापान एंड इंडोनेशिया। और ओशनिक का। फिर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जब ओशनिक और कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होगा तो वहाँ पे भी ट्रेंच बनेगा, सबडक्शन जोन आएगा, बेनी ऑफ जोन आएगा, फोल्ड माउंटेन बनेंगे यहाँ पे। ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होगा, जैसे एंडीज़ वगैरह पढ़े थे ना अपन, तो यहाँ पे भी वोल्केनो होता है और सारे टाइप के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और तो अर्थक्वेक भी आता है। और फिर इसके एग्जांपल एंडीज और रॉकीज माउंटेन है। कॉन्टिनेंट क्या है, इस स्टूचर जोन करके बनता है। पार्शियल सबडक्शन होता है, हाई फोल्ड माउंटेन होता है,
और नेपे बनता है, जो बताया था ना, नेपे सिर्फ कॉन्टिनेंट में बनता है, तो वही विथ रिस्पेक्ट टू जैसे हिमालय एक एग्जांपल है। और फिर सेलो और इंटरमीडिएट इसमें अर्थक्वेक आते हैं। इसमें तीनों टाइप के नहीं आते, इसमें डीप अर्थक्वेक नहीं आता। आपने हिमालय में ही देख लो, डीप तो नहीं आता, मतलब दिल्ली के आसपास आते हैं काफ़ी सारे, लेकिन इतने डीप नहीं आते। तो वही फ्यूचर जोन बस याद रखना, इसमें एक्स्ट्रा सच पार्शियल सबडक्शन होता है, तो वही है। अब ट्रांसफॉर्म सीरीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जो ट्रांसफॉर्म अपन पढ़े थे, एक दूसरे से बस पास कर जाते हैं ऐसे करके, वही होता है। और सेलो अर्थक्वेक होता है, और इसमें वॉल्केनो, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है इन दोनों में वॉल्केनो नहीं होते। और अर्थक्वेक सब में आता है, राइट। हाँ, अर्थक्वेक सब में आता है, लेकिन जो ओशन में और ओशन और कॉन्टिनेंट है उसमें 3 आता है, और कॉन्टिनेंट में 2 आता है, बाकी सब में 1 आता है। और सेंड्रियास करके जो है, सेनेंड्रियास करके, वो ट्रांसफॉर्म का एक टाइप है, सेनेंड्रियास। बाकी तो हो गया, राइट। इसके बाद तो अपन करेंगे रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो ये अपन नेक्स्ट वाले से करेंगे।